दिवाली पर दिख जाए ये 5 जीव तो समझ जाए लग गई आपकी लॉटरी, खींचा चला आएगा पैसा। दिवाली एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध त्योहार है। इसे पूरे देश में बहुत उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दिवाली का त्योहार प्रकाश की जीत और अंधकार पर विजय का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में दिवाली काफी धूमधाम से भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। घरों में चारों ओर दीपक जलाकर रोशनी की जाती है। कहा जाता है कि दिवाली के दिन कुछ जीव घर में दिख जाएं या फिर कहीं बाहर नजर आ जाएं तो इसे काफी शुभ माना जाता है। घर में सुख शांति आती है और धन की आ रही समस्या दूर होती है। तो आइए जानते हैं वो कौन से जीव है जिनकी दिवाली पर दिखना बेहद शुभ होता है। 1. छिपकली। आप अपने घर में वैसे तो रोजाना छिपकली देखते होंगे, लेकिन दिवाली के दिन एक भी छिपकली नहीं दिखती है। उस दिन कुछ लकी लोगों को ही छिपकली दिखती है। दरअसल दिवाली के दिन छिपकली का दिखना काफी शुभ माना जाता है। माना जाता है कि अगर दिवाली के दिन छिपकली दिखती है तो आपको कभी पैसों की कमी नहीं होती है। आपके घर में धन खींचा चला आता है। 2. गाय। आए दिन वैसे तो सड़कों पर कई गाय देखने को मिलती है, लेकिन यदि दिवाली के दिन आपको केसरिया रंग की गाय दिखती है तो ये काफी अच्छा माना जाता है। गाय को मां के रूप में देखा जाता है। इस दिन गाय दिखने का मतलब है कि आपके घर में आ रही धन की परेशानी दूर होने वाली है। 3. उल्लू। उल्लू हमेशा रात में ही दिखते हैं, लेकिन यदि आपको दिवाली की रात उल्लू दिखता है तो आप बहुत लकी है। उल्लू को मां लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। कहा जाता है कि अगर दिवाली के दिन उल्लू दिखता है तो मां लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार आती है। वहीं हिंदू धर्म में भी उल्लू को धन का प्रतीक माना जाता है। 4. छछूंदर। छछूंदर वैसे तो कम ही दिखती है, लेकिन यदि छछूंदर आपको दिवाली के दिन दिख जाए तो समझ जाए आपकी किस्मत खुल गई है। छछूंदर को पैसों का सूचक माना जाता है। छछूंदर को भी मां लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। इसका दिखने का अर्थ होता है कि आपको धन लाभ होने वाला है। कई लोगों का मानना होता है कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो अशुभ होता है, लेकिन दिवाली के दिन बिल्ली का घर में दिखना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन बिल्ली दिखने का मतलब है कि आपको ढेर सारा धन लाभ होने वाला है। 5. बिल्ली। बाकी मौकों पर भले ही बिल्ली का दिखना लोग अशुभ मानते हों, लेकिन दिवाली के दिन बिल्ली अगर आपको दिख जाए तो इसको बेहद शुभ संकेत माना जाता है। वहीं अगर दिवाली के दिन बिल्ली आपके घर में आ जाए तो ये बेहद शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है कि लक्ष्मी माता की असीम कृपा आप पर बरसेगी। जीवन में स्थिरता आएगी और आप उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होंगे। 6. हाथी। हिंदू धर्म में हाथी को समृद्धि और तीव्र बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर दिवाली के दिन आपको ये विशालकाय जीव दिख जाए तो आपको जीवन में अच्छे परिवर्तन आ सकते हैं। हाथी का दिखना इस बात का संकेत भी है कि आप अपने जीवन में चल रही दिक्कतों का हल भी खोज पाएंगे। साथ ही माता लक्ष्मी भी आप पर कृपा बरसाएंगी। अब आइए जानते हैं कि दिवाली पर लक्ष्मी पूजा में पानी में पाई जाने वाली किन 5 चीजों का रखना माना जाता है बेहद शुभ, जिससे पूरा साल होगा मंगलकारी। अगर आपको इस बारे में नहीं पता है तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि पानी में पाई जाने वाली वो कौन सी 5 चीजें हैं जिनको दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को अर्पित करने से पूरे साल शुभ भी शुभ होता है। 1. गोमती चक्र। पानी में पाया जाने वाला गोमती चक्र पूजा में बेहद महत्व रखता है।
ये गोमती नदी में पाया जाता है और देखने में कुछ कुछ शीप की तरह ही होता है। इसको पूजा सामग्री शॉप से आसानी के साथ खरीदा जा सकता है। माना जाता है कि दिवाली पूजा में गोमती चक्र रखना शुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि इस गोमती चक्र पर जो चक्र अंकित होता है वो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है। इसलिए दिवाली पूजन करते समय 11 गोमती चक्र पूजा में जरूर रखने चाहिए। इनको पूजा के बाद लाल वस्त्र में लपेटकर पैसे रखने वाली जगह पर रख सकते हैं। इससे घर में सुख और समृद्धि आती है। 2. शंख। दिवाली पूजा में शंख भी जरूर रखना चाहिए। इससे घर से दुख और दरिद्रता दूर होते हैं। शंख पानी में पाया जाता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को ही शंख बेहद प्रिय है और इसी वजह से दोनों ही शंख को धारण करते हैं। मान्यता के अनुसार शंख को मां लक्ष्मी का भाई माना जाता है क्योंकि दोनों की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान ही हुई थी। लेकिन ध्यान रखें कि शंख को दिवाली की पूजा में शामिल करना है, न कि इसको पूजा के दौरान बजाना है। 3. कमल का फूल। मां लक्ष्मी को कमल का फूल भी बहुत प्रिय है। ये पानी में पाया जाता है और मां लक्ष्मी स्वयं कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं। इसी वजह से देवी लक्ष्मी को कमलासना भी कहा जाता है। दिवाली की पूजा में कमल का फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे मां प्रसन्न होती हैं और आर्थिक मजबूती का आशीर्वाद देती हैं। 4. सिंघाड़ा। दिवाली पर पूजा के समय मां लक्ष्मी को भोग में सिंघाड़ा भी जरूर अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि इससे सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। सिंघाड़ा पानी में उगता है और देवी लक्ष्मी को ये काफी पसंद भी है। सीजन फल होने की वजह से ये दिवाली के समय आसानी के साथ मिल भी जाता है। 5. मखाना। मखाने की उत्पत्ति भी पानी से ही होती है, इसलिए मां लक्ष्मी को मखाना काफी प्रिय है। दिवाली की पूजा में प्रसाद के तौर पर देवी लक्ष्मी को मखाने का भोग भी लगाया जा सकता है। मान्यता है कि मखाने का भोग लगाने से दुख दूर होते हैं। अब आइए जानते हैं कि दिवाली की रात लक्ष्मी के साथ विष्णु की पूजा क्यों नहीं की जाती और इसके पीछे की रहस्य। दरअसल दिवाली के दिन मां लक्ष्मी के साथ कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन उस रात भगवान श्री हरि को पूजने की परिपाटी नहीं है। इसका एक विशेष कारण है। आपको याद दिला दें कि दिवाली का त्योहार चातुर्मास के बीच पड़ता है। इन दिनों मान्यता है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन रहते हैं। ऐसे में किसी भी धार्मिक कार्य के दौरान उनकी अनुपस्थिति स्वाभाविक है और यही एक वजह है जिसके कारण दिवाली के दिनों मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के बिना ही धरती लोक पर पधारती हैं और घर घर में अन्य देवताओं के साथ पूजी जाती हैं। मान्यता है कि दिवाली के बाद भगवान विष्णु कार्तिक पूर्णिमा के दिन योग निद्रा से जागते हैं। दरअसल भगवान विष्णु चातुर्मास के दौरान निद्रालीन रहते हैं और दिवाली के बाद देवोत्थनी एकादशी पर ही जागते हैं। चूंकि दिवाली चातुर्मास के दौरान पड़ती है, लिहाजा उनकी निद्रा भंग न हो, इसलिए दिवाली के दिन उनका आह्वान पूजा नहीं की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब भगवान विष्णु नींद से जागते हैं, उस दिन देव दीपावली मनाई जाती है। इस दिन मंदिरों में खूब सजावट की जाती है। नोट: उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद।